विपक्षी दल इस बात से डरा हुआ है कि एसआईआर कवायद से सीमांचल की 24 सीटों के चुनाव पर असर पड़ेगा। साथ ही बिहार की 52 विधानसभा सीटों पर हार जीत का अंतर 5,000 से भी कम वोटों का रहा था। 83 सीटों पर 10,000 से भी कम वोटों से हार या जीत हुई थी। वोटर लिस्ट में बदलाव से वोट प्रतिशत में बदलाव आ सकता है, जिसका असर चुनाव परिणाम पर पड़ सकता है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंशु, पंजाब केसरी दिल्ली देख रहे हैं आप। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग गहन पुनरीक्षण अभियान यानी एसआईआर प्रक्रिया चला रहा है। इस अभियान के दौरान ये बात सामने आई है कि राज्य में बड़ी संख्या में बांग्लादेश और नेपाल के अलावा म्यांमार से आए घुसपैठियों के भी वोटर आईडी कार्ड बन गए हैं। आयोग ने साफ कर दिया कि इस घुसपैठियों के नाम अब 30 दिसंबर को पब्लिश होने वाली अंतिम वोटर लिस्ट से हटा दिए जाएंगे। सवाल उठने लगे कि अगर वोटर लिस्ट से नाम कटे तो कई सियासी दलों को नुकसान उठाना पड़ सकता है। चुनाव आयोग की इस प्रक्रिया की वजह से विपक्षी दलों, खासकर राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी और कांग्रेस के खेमे में हलचल मची हुई है। माना जा रहा है कि इस अपडेटेड वोटर लिस्ट में पूर्णिया यानी सीमांचल इलाके में बहुत से वोटर्स के नाम कट जाएंगे। एसआईआर के खिलाफ विपक्षी दल बेहद मुखर है। 9 जुलाई को बिहार बंद भी बुलाया था। यही नहीं, विपक्षी दलों की ओर से इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दाखिल की गई है। कोर्ट ने आयोग से इस प्रक्रिया में आधार कार्ड को भी शामिल करने का सुझाव दिया था। सीमांचल में 4 जिले आते हैं, जिनमें किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार और अररिया शामिल है। ये चारों जिले मुस्लिम बहुल इलाके हैं। यहाँ पर मुस्लिमों की आबादी सबसे ज्यादा है। इन 4 जिलों में विधानसभा की कुल 24 सीटें आती हैं। इन 24 सीटों में एनडीए को 12, महागठबंधन को 7 और एसडीपीजी को 5 सीटों पर जीत मिली थी। 2011 की जनगणना के मुताबिक पूरे बिहार में मुस्लिम लोगों की आबादी 16.86% है, जबकि अकेले सीमांचल रीजन में ये दायरा करीब 46% तक पहुंच जाता है। साल 2020 के विधानसभा चुनाव के परिणामों को देखें तो किशनगंज जिले में एनडीए का खाता तक नहीं खुल सका था। यहाँ 4 सीटें आती हैं, जिसमें महागठबंधन को 2 और असदुद्दीन ओवैसी की अगुवाई वाले अन्य गठबंधन ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेक्युलर फ्रंट यानी जीडीएसएफ को 2 सीटें मिली थी। कटिहार जिले के परिणाम पर नजर डालें तो यहाँ पर एनडीए और महागठबंधन के बीच मुकाबला रहा। एनडीए के खाते में 4 तो वहीं महागठबंधन के खाते में 3 सीटें आई थी। अररिया की 6 सीटों में 4 सीटें एनडीए के खाते में गई तो एक सीट महागठबंधन और जीडीएसएफ के पास आई। दूसरी ओर आधिकारिक आंकड़ों से ये बात सामने आई कि पूरे सीमांचल क्षेत्र में 100% से अधिक आधार कार्ड बने हुए हैं। ये आंकड़े सीमांचल क्षेत्र के हैं, जिसमें किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार और अररिया जिले आते हैं। एसआईआर प्रक्रिया के तहत चुनाव आयोग के क्षेत्रीय अधिकारियों ने बिहार में घर घर जाकर जांच की। इस दौरान उन्हें बड़ी संख्या में नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार के लोग मिले। अधिकारियों का कहना है कि 1 अगस्त के बाद इसकी पूरी जांच की जाएगी और 30 सितंबर को पब्लिश होने वाली अंतिम वोटर लिस्ट में अवैध प्रवासियों के नाम शामिल नहीं किए जाएंगे। हालांकि वोटर लिस्ट से बाहर करने के लिए चुनाव आयोग कई प्रक्रियाओं से गुजरेगी। बिहार में 2020 के विधानसभा चुनाव में एनडीए को 125 सीटों पर, महागठबंधन को 110 सीटों पर जीत मिली थी। अन्य के खाते में 8 सीटों पर जीत हासिल हुई। तब एनडीए को 37.26% वोट मिले थे, जबकि महागठबंधन के खाते में 37.23% वोट आए। यानी दोनों के बीच वोटों का मामूली अंतर ही रहा था। दोनों गठबंधनों के बीच महज 15 सीटों का ही अंतर रहा था। इस तरह एनडीए और महागठबंधन के बीच बहुमत का अंतर सिर्फ 12,768 वोटों का रह गया था। ऐसे में तेजस्वी सीएम बनते बनते रह गए थे। इस खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसी तरह की तमाम खबरों को जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए पंजाब केसरी दिल्ली।